नमस्कार विद्यार्थियों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आपको जो है साइंस के लेंस और मिरर से संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। आपको जो दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल्स है मैंने पिछले 2 वीडियो में करा दिया। अब लेंस से संबंधित जो है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर तक चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, देखिएगा। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं एक बार, तुम्हारे समझ कम आता है तो। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि लेंस का बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए ताकि प्रतिबिंब 10 सेमी दूर बने। लेंस द्वारा आवर्धन का मान भी ज्ञात कीजिए। एम का मान भी पूछ रहा है, एम का मान भी ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी मिल रही है 15 सेंटीमीटर है। तो अवतल लेंस है तो उसकी फोकस दूरी है वो माइनस में होती है, आपको पता है। एफ बराबर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, कितनी दूरी पर रखें ये हमें पता नहीं है। इसका मतलब यू हमें नहीं पता है कि ताकि उसका प्रतिबिंब है 10 सेंटीमीटर दूर बन जाए। v का मान हमें पता है 10 सेंटीमीटर दूर बनना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब अपन कैलकुलेट कर लेते हैं विद्यार्थियों, और कैलकुलेट करने के बाद में हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद में अवतल लेंस है आपका, तो v का मान भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि फोकस दूरी नेगेटिव है तो v का मान भी क्या होगा, माइनस का होगा आपका, ठीक है। देखो आगे बच्चों, अब आपको लगाना है लेंस फॉर्मूला। 1/f बराबर में 1/v माइनस 1/u। लेंस फॉर्मूला यही तो होता है। वैल्यूज पुट करिए बच्चों। 1/f की जगह माइनस का 15 है, बराबर 1/v की जगह माइनस का 10 है, और माइनस 1/u का आपको मालूम नहीं है, मुझे भी नहीं मालूम है। 1/u इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 1/15 उधर भेजेंगे तो वो भी प्लस का हो जाएगा। 1/u बराबर में 1/-10 प्लस 1/15, ठीक है बच्चों। 1/u बराबर 15 दूनी 30 एलसीएम आएगा, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। 1/u बराबर माइनस 1/30 आया है आपका, तो u आपकी कितनी आ जाएगी, माइनस का 30। u आपकी माइनस का 30 सेंटीमीटर, एक आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद में पूछा है बच्चों आवर्धन, क्या पूछा है, आवर्धन। आवर्धन m बराबर होता है h बराबर v/mu होता है। यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि लेंस है, तो लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र विद्यार्थियों होता है, लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, v/mu होता है, माइनस नहीं आएगा। m बराबर v कितना है अपने पास, माइनस का 10 है, और u कितना है आपके पास, माइनस का 30 है। माइनस से माइनस कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो 1/3 आपका m आ जाएगा। तो m बराबर में 1/3 का मतलब 0.33 आपका m आ जाएगा। 1 में 3 का डिवाइड दोगे तो 0.33 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, और फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन जो लेंस से ही संबंधित है, क्या कहता है देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन विद्यार्थियों कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर का कोई बिंब है, यानी कि हाइट दे रखी है आपको बिंब की 2 सेंटीमीटर की है। बिंब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी उत्तल लेंस से, देखिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उत्तल है इसलिए 10 सेंटीमीटर इसको प्लस के लिया मैंने, उत्तल है इसलिए मैंने क्या लिया है, प्लस का लिया। मुख्य अक्ष के लंबवत रखा है, परपेंडिकुलर ही रखा होता है। बिंब को लेंस से, बिंब की लेंस से दूरी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो u आपका माइनस का 15 सेंटीमीटर, u माइनस होता है हमेशा बिंब की दूरी, ठीक है।
तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज वगैरह सब बताइए, आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। सब कुछ पूछ रहा है आपसे, यानी कि एम पूछ रहा है, बी पूछ रहा है, एच डैश पूछ रहा है, तीन चीज आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले अपन बी निकालने का प्रयास करते हैं। तो लेंस फॉर्मूले से, किससे? लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है बच्चों? देखिएगा 1/f बराबर में 1/b माइनस 1/u, ये लेंस सूत्र होता है, आपको पता है। 1/10 बराबर 1/b माइनस 1/में माइनस का 15। देखिएगा ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/10 बराबर में 1/b माइनस माइनस प्लस 1/15। 1/15 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 1/10 माइनस का 1/15 बराबर में 1/b। कोई दिक्कत है बच्चों? 1/15 प्लस का इधर आया, माइनस का हो गया, 1/b तो है ही। एलसीएम 30 आएगा, तो 10 तिया 30 और 15 दूनी 30 बराबर 1/b। ये 2 हो जाएगा आपके पास, तो 2/30 सॉरी 1 हो जाएगा ये आपके पास। कितना हो जाएगा? 1। 1/30 बराबर 1/v, 1/v। तो v आपके पास कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर का हो जाएगा, और वो भी किसका? प्लस का। तो एक आंसर तो आपके पास आ गया। एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा, h आपको दे रखा है 2, तो पहले आप h का उपयोग मत कीजिए। f आपके पास 10 सेंटीमीटर दे रखा है, वैसे h का उपयोग करते तो भी आंसर आ जाता, परंतु पहले अपन कोशिश करते हैं कि लेंस फॉर्मूला का उपयोग करें ज्यादा, जिससे हमें फायदा हो। जो आपको -15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर दे रखा था, तो माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये बिंब की दूरी है। किसकी दूरी है? बिंब की दूरी किसकी होती है? ऑलवेज नेगेटिव होती है। तो बिंब की दूरी -15 है, उत्तल लेंस है, इसलिए आपने f का मान प्लस में रखा हुआ है। m, b और h डैश आपसे पूछा गया है, तो लेंस सूत्र लगाया मैंने। लेंस सूत्र ये होता है 1/10 बराबर 1/b माइनस 1/ माइनस का 15। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया 1/15। 1/15 इधर आए माइनस को हो गया 1/10 माइनस 1/15 बराबर 1/b। ये आपके पास कितना हो जाएगा? 30 एलसीएम लोगे, 15 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, 1/10 1/30 1/b बराबर 1/30, b बराबर 30 सेंटीमीटर आपका एक आंसर आ गया। अब अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों? m निकालेंगे। तो m बराबर आप जानते हो विद्यार्थियों, m बराबर में क्या होता है? h डैश अपॉन में h होता है। तो m का वैल्यू आपके पास 2 दे रखा है, नहीं दे रखा है? नहीं दे रखा है बिल्कुल, बराबर में v/u भी होता है। माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना, माइनस नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो m बराबर में v/u, m बराबर में v का मान कितना है? 30 है, और u का मान कितना है? माइनस का 15। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो m बराबर -2 आ गया। m कितना आ गया? -2। अब ऊपर क्या लगाएंगे? दोबारा से m का सूत्र लगाएंगे, h डैश अपॉन h होता है। तो m का मान कितना है? -2। h डैश का मान मालूम नहीं है, बट h का मान कितना है? 2। तो h डैश बराबर कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 -4 सेंटीमीटर, अर्थात नीचे बनेगा वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। वास्तविक बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ध्यान रखने की बात यही है। और उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनना पड़ेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा बनेगा कैसे बता रहा हूं मैं? क्योंकि h डैश का मान नेगेटिव है मेरा, और h डैश का मान नेगेटिव है, इसका मतलब उल्टा बनेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये हमने m का सूत्र लगाया, पहले uv के फॉर्मेट से m निकाला, फिर m निकालने के बाद में h डैश का फॉर्मूला लगाया, जिससे हमारे को h डैश प्राप्त हो गया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। मुझे उम्मीद है कि 2 सवाल शुरू के बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझ आ गए होंगी। अगर समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। किसी लेंस की क्षमता, बहुत ध्यान से समझिएगा, लेंस की क्षमता, टॉपिक डाल लीजिएगा, लेंस की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ द लेंस। लेंस की क्षमता को P से डिनोट करते हैं, पावर से,
और P बराबर क्या होता है, फोकल लेंथ की इनवर्स होती है, उल्टी होती है। तो P बराबर 1/f होता है। और हाँ, एक विशेष बात ये ध्यान रखनी है आपको कि यहाँ पर f का मान मीटर में होना मैंडेटरी होता है। निश्चित रूप से आपको f का मान है वो मीटर में ही होना चाहिए। अगर आपका f का मान नेगेटिव है, मीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में है, मीटर में बदलना पड़ेगा आपको। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, एक उत्तल लेंस, ध्यान से समझना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी क्षमता ज्ञात करें, तो इसकी क्षमता ज्ञात करें, ये क्वेश्चन अपने पास। उसका आंसर कैसे आएगा, देखिए अब यहां पर फोकस दूरी माइनस में दे रखी है और सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में, इसका मतलब आप इसको किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो P बराबर में 1/f, 1/f का मतलब 20/100, 100 ऊपर चला जाएगा, मीटर आ जाएगा ना बच्चों। तो 0 से 0 कट गए, इससे 2 पंजे 10, P बराबर में कितना आ गए, 5 डायोप्टर, यानी कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, डायोप्टर होता है, D होता है, ठीक है। मिनिमम एक व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति की आंख है वो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर तक देख सकती है और मैक्सिमम अनंत तक देख सकती है। ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, क्योंकि मिनिमम का 1-2 बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आप 25 सेंटीमीटर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अगर अपने को क्या करना है, लेंस की क्षमताओं को जोड़ना है, तो सीधा जोड़ेंगे अपन, P बराबर में P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस ... Pn, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, ध्यान देना, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, यानी कि आपको h दे रखा है, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है, इसका मतलब h बराबर 5 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। इसके बाद में 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है उसकी, 30 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल R का मान कितना है आपका, 30 सेंटीमीटर है। और क्या कह रहा है, और कहता है बच्चों 5 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर पर कोई बिंब रखा है, U बराबर -20 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों, माइनस क्यों लिया आपको पता चल गया होगा, क्योंकि U का मान ऑलवेज क्या होता है, माइनस में ही होता है। इसके बाद में कह रहा है सामने रखा हुआ है उत्तल दर्पण है बच्चों, तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति, साइज, नेचर वगैरह याद करना है आपको। तो सबसे पहले तो ध्यान रखो कि आपका उत्तल दर्पण है, देखिए उत्तल दर्पण है, लेंस नहीं है, ध्यान रखना। क्या करते हो, उल्टे पुल्टे फॉर्मूले लगा देते हो, यानी कि दर्पण का लेंस में लगा देते हो, लेंस का दर्पण में लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। तो क्या है, ये दर्पण है, कौन सा है, उत्तल दर्पण है, जिसकी रेडियस कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो रेडियस की आधी होती है फोकस दूरी, ये आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, यानी कि हम जानते हैं कि बराबर में R/2 होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो F बराबर में 30/2, 30/2 का मतलब 15 हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये उत्तल है इसलिए 15 सेंटीमीटर आपकी प्लस की आएगी। अगर यही अवतल होता तो आपकी जो है फोकस दूरी किसकी आती, माइनस की आ जाती। अब आपको U दे रखा हुआ है माइनस का 20 सेंटीमीटर, तो U दे रखा है तो V निकालना है आपको, V और M आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और H डैश, देखिए 3 चीज पूछा है सवाल में, एक तो V निकालना है, एक H डैश निकालना है और एक आवर्धन M निकालना है, ठीक है बच्चों। तीनों ही आंसर आएंगे आपके, थोड़ा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए। 1/f दर्पण है तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, दर्पण का सूत्र लगाओगे, दर्पण है तो भैया दर्पण का सूत्र लगाओगे, और लेंस होता तो लेंस का सूत्र लगाते आप। तो 1/f की वैल्यू आपके पास 15 है, बराबर 1/u की वैल्यू माइनस का 20 है, प्लस 1/v की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो v ही रहने दीजिए। 1/में माइनस के 20 को इधर लेकर आओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 1/15 प्लस 1/20 बराबर 1/में v हो जाएगा। ये एलसीएम कितना आएगा बच्चों, 15 × 45, 15 दूनी 30 तो आएगा नहीं, 15 चौके 60, 60 एलसीएम आएगा। इस 15 से गुणा कीजिए, 15 चौके 60 और 20 × 60 बराबर 1/में v, ये 7 हो जाएगा। 7/60 बराबर 1/v,
और v बराबर 60/60। ठीक है बच्चों, 7 8 56, कितना बच गया 4, 7 5 35, ये प्लस का आएगा लगभग आपका 8.5 सेंटीमीटर। अब देखो एक आंसर तो आ गया, आपको बी ज्ञात करना था, ऊपर देखो बी ज्ञात करना था आपको, जो कि आपको 8.5 आया है। अब आपको एच डैश और एच और एम ज्ञात करना है। तो एम बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, एम बराबर में बी माइनस बी बटे में यू होता है। दर्पण है तो माइनस आएगा, लेंस होता तो नहीं आता। एम बराबर में माइनस 8.5 बटे में यू का मान विद्यार्थियों कितना है, माइनस का 20 है। कितना है, माइनस का 20 है। इस पॉइंट को 0 से 0 को काटिए, एम बराबर ये कितना हो जाएगा, पॉइंट हटाओगे तो ये हो जाएगा, और 2 चौके 8 है ना, और 2 दूनी 4, 0.42 ये आपका एम का मान आ जाएगा। सेंटीमीटर वगैरह लगाओगे नहीं, क्योंकि एम की कोई भी मान नहीं होती है। अब एच निकालना है। एम बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, एच डैश अपॉन एच होता है। तो एम का मान विद्यार्थियों कितना है, 0.42। एच डैश मालूम नहीं है, एच आपके पास 5 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है, तो एच डैश बराबर हम 5 को गुणा करेंगे अपन 0.42 से, कितनी बार जाएगा, एच डैश बराबर में ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 1 कैरी 5 चौके 20 और 1 21, 2 पॉइंट इतना सेंटीमीटर आपका एच डैश का मान हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा